नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी जैसे ठंडी बढ़ने लगी है और ठंडी जैसे ही बढ़ती है तो हमारे यहाँ कोई सी भी फसल हो, चाहे आपकी सब्जी वर्गीय फसल हो या बेल वर्गीय फसल हो, इन पे वाइट फ्लाई का प्रकोप होना स्टार्ट हो जाता है। किसान भाइयों, वाइट फ्लाई एक ऐसा रस चूसक कीट है जो हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परेशान कर देता है। हमारी फसल पर अगर एक बार इसका प्रकोप बढ़ जाता है तो फिर इसको नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल होता है और फसलों की हालत पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। यह जो कीट है पत्तियों की नीचे की साइड पाया जाता है और पत्तियों का रस शोषण करने के बाद में एकदम इसको नीचे से काला पटक देता है और काला होने के बाद में ये पत्ती झड़ के नीचे गिर जाएगी। इस प्रकार से हमारी फसल की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है। तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अगर हम किसी शत्रु को मारना है तो अगर हम उसके जीवन चक्र के बारे में जान लें तो हमें उसे कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हमें वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है तो हम उसके जीवन चक्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वाइट फ्लाई को जीवन चक्र की बात करें तो इसका जो जीवन चक्र होता है 0 से 25 से 30 दिनों का इसका जीवन चक्र होता है। इसमें इसकी टोटल 6 अवस्था होती है। तो एक अवस्था का अगर हम एवरेज दिन माने तो 4 से 5 दिनों तक इसकी एक अवस्था रहती है, फिर 5 दिन के बाद इसकी अवस्था बदलती है, फिर 5 दिन के बाद, ऐसे करके ये 6 अवस्था में पूरा अपना जीवन काल बिताता है। तो जो पहली अवस्था होती है इसकी अंडे की होती है। अंडा हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और इसके बाद में सबसे आखिरी अवस्था है एडल्ट मक्खी, जिसको हम हमारी नग्न आँखों से देखते हैं, जिसके पंख आ जाते हैं और खेत में उड़ती हुई दिखाई देती है। इसके बीच की बची 4 अवस्था होती है किसान साथियों। तो ये जो चारों अवस्था होती है इनको निम्फ के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका जो टेक्निकल नाम है तो पहली जो होती है N*1, N*2, N*3 और चौथी को निम्फ बोला जाता है। और इन तीनों को भी हम निम्फ ही बोल सकते हैं, लेकिन इनको टेक्निकल लैंग्वेज में नाम दिए हैं। पहला अंडा, दूसरा N*1, फिर N*2, फिर N*3, फिर निम्फ और आखिरी में जो बचा है वो एडल्ट, आपकी उड़ती हुई मक्खी। तो ये इस प्रकार से 6 अवस्था होती है किसान साथियों। अब अगर मैं आपको दवाई के बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यार वाइट फ्लाई किस प्रकार से कंट्रोल होगी। अभी जब हम हमारे खेत में जब भी हमको उड़ती हुई मक्खी दिखेगी, इसकी पीछे की अवस्था हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, या फिर हमको कुछ देखने के लिए उपकरण होना चाहिए जैसे लेंस वगैरह, जिसके माध्यम से हम हमारे खेत में निम्फ या उसके अंडे देख पाएंगे। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं जब हमारे खेत में वाइट फ्लाई आ जाती है तब हम क्या करें। तो जब हमारे खेत में हमको उड़ती हुई मक्खी दिखने लगती है उस समय हम दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि भैया सफ़ेद मक्खी की दवाई दे दे। दुकानदार ने आपको सफ़ेद मक्खी की दवाई दी, आपने लाके स्प्रे किया, सफ़ेद मक्खी आपकी उड़ती हुई जो थी वो मर गई। लेकिन 5 से 6 दिनों के बाद क्या होगा, जो पीछे वाला निम्फ था उसके फिर से पंख आएंगे, वो ग्रोथ करेगा और वापस से आपको खेत में 5-6 दिनों बाद मक्खी उड़ती हुई दिखेगी। लेकिन फिर हम उस समय क्या बोलेंगे कि यार दुकानदार ने हमको दवाई अच्छी नहीं दी या फिर दवाई का रिजल्ट नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है, बाकी तो बहुत सारे किसान भाइयों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या होता है कि वापस से मक्खी के पंख आ गए, निम्फ के पंख आ गए और खेत में उड़ती दिखने लगेगी और हमें क्या लगता है कि दवाई ने रिजल्ट नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में क्या करना है किसान भाइयों, जो उड़ती मक्खी के लिए आपको दुकानदार दवाई देते हैं वो क्या होता है, डाइफेंथुरान। डाइफेंथुरान मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट में उपलब्ध होता है। जैसे अगर हम बात करें सिंजेंटा का पोलो होता है, उसी का पेगासस होता है, IIL कंपनी का हरकुलस होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें डाइफेंथुरान मिल जाता है। लेकिन हमें अगर वाइट फ्लाई उड़ती हुई मक्खी के अलावा जो उसके पीछे की जनरेशन है उनको ख़त्म करना है तो हमको एक और टेक्निकल इसमें ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है पायरिप्रोक्सीफेन। जी हाँ किसान भाइयों, पायरिप्रोक्सीफेन आपका अंडे से लेके, वाइट फ्लाई के अंडे से लेके निम्फ तक पूरी जो 5 अवस्था होती है सबको डैमेज करता है, सबको मार देता है। तो जिसके कारण हमारी फसल में नुकसान पूरी तरीके से रुक जाता है। और अगर डाइफेंथुरान और पायरिप्रोक्सीफेन का आपने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया तो वाइट फ्लाई के पूरे लाइफ साइकिल को ख़त्म करेगा। इसके बाद में अगर आपके खेत में वाइट फ्लाई डबल से आने में आपको कम से कम 15 से 25 दिन लग जाएंगे वाइट फ्लाई को आपके खेत में आने में। इस प्रकार से आपको काफ़ी लंबा रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप वाइट फ्लाई को आपके खेत से पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ कंपनियों ने बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें 3 टेक्निकल आते हैं। उसमें आपका पायरिप्रोक्सीफेन, डाइफेंथुरान आता ही है जो कि वाइट फ्लाई का पूरा लाइफ साइकिल ख़त्म करेगा। इसी के साथ में कुछ कंपनियों ने एक टेक्निकल और ऐड कर दिया इसमें, डाइनोटेफुरॉन, जो कि मार्केट में ओसिन के नाम से मिलता है। तो अभी ये तीनों टेक्निकल ऐड होने के बाद में आपकी जो फसल है उसमें जितने भी प्रकार के रस चूसक कीट है लगभग सारे खत्म होंगे। लगभग बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा हूँ। जैसे इसमें सफ़ेद मक्खी का पूरा जीवन चक्र खत्म होगा, हरे मच्छर का पूरा जीवन चक्र खत्म होगा, महुआ और तेला पूरी तरीके से खत्म होगा। इसमें 10 से 20% आपकी थ्रिप्स और मकड़ी भी कंट्रोल होगी, क्योंकि जो डाइफेंथुरान है हल्का फुल्का मकड़ी को भी मारता है और जो डाइनोटेफुरॉन है थोड़ा बहुत थ्रिप्स पर भी काम करता है। इस प्रकार से आपके लगभग सारे रस चूसक कीट खत्म होंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पर थ्रिप्स और मकड़ी का हेवी अटैक है तो फिर हमने एक पहले वीडियो बनाया था क्यूबेक्स पावर,
या फिर जैसे उसमें 2 टेक्निकल होते हैं, एक्जीथाजोक्स और फिप्रोनिल, तो आप उस प्रोडक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में जिस भी प्रोडक्ट में आपको टेक्निकल मिल जाए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने जो बताया आपको वही उपयोग करना है। तो अभी किसान भाइयों, जैसे जो मैंने प्रोडक्ट बताए पायरीप्रोक्सीफेन और डाइफेंथुरान, ये 2 टेक्निकल का अगर आप उपयोग करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट का व्यापारिक नाम अगर जानना चाह रहे हैं तो उसमें SLR 525 जो कि GSP कंपनी का होता है, और इसी के साथ में और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कि ये प्रोडक्ट बनाती है। तो आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं ये 2 टेक्निकल कौन से प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे। और अगर 3 टेक्निकल वाले प्रोडक्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल कंपनी का एक फ्लाई आता है, JU कंपनी का त्रिदेव आता है, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का रोनफेन आता है, और भी कुछ कंपनी का अगर आपको ये टेक्निकल मिल जाता है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आपके खेत में वाइट फ्लाई का पूरी तरीके से अंत होगा और लंबे समय तक आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और वाइट फ्लाई का प्रकोप हमारे खेत में बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि यही वायरस का जनक होता है और यही वायरस का वाहक भी होता है। तो इसका सही समय पर नियंत्रण करें। अगर आपके खेत में वाइट फ्लाई नहीं भी और आपको ऐसा लग रहा है कि मौसम वाइट फ्लाई का आने वाला है तो आप बिल्कुल इन टेक्निकल का उपयोग करें, आपकी फसल काफ़ी सुरक्षित रहेगी इन कीटों से। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां किसान भाइयों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, धन्यवाद।